हम मौजूद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में। जैसा कि आपको बता दें, निरंतर चल रहे सड़क से सदन तक की लड़ाई में छात्र अपने आप को झोंकने का काम कर रहे हैं। फिलहाल आज जो विषय है वो है नर्सिंग छात्राओं का, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर आज राजधानी पहुंची हैं। विषय है कि जिस तरह से पढ़ाई के साथ, शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो बेहद ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि शिक्षा ही वो है जो हमारे बेहतर कल का निर्माण करती है। फिलहाल जो नर्सिंग की छात्राएं हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि विषय की पूरी क्या गतिविधि है और कैसे आपकी जो शिक्षा प्रणाली है उसको धूमिल करने का, उस पर चोट करने का काम किया जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और इस दहाड़ के पीछे सरकार कर रही है गेम। क्योंकि बच्चा जब पढ़ेगा ही नहीं, शिक्षित ही नहीं होगा, तो नौकरी कहां से मांगेगा। तो क्या कहना है आपका पूरे विषय को लेकर? हमारा विषय यही है कि हमें एक उचित न्यायपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, ना कि हमारे साथ अन्याय कराया जाए। जैसा कि हम नर्सिंग के छात्र हैं, हमें 2021 का हमारा एडमिशन है, हमें 7 साल हो गए, लेकिन वो 4 साल की डिग्री को तुम 7 साल क्यों दे रहे हो? इसमें दोष किसका है? क्या हमारा है दोष कि हमने नर्सिंग में एडमिशन ले लिया, ये दोष है? कि हमारे ये दोष है कि हमने इस प्रोफेशन को चुन लिया, ये दोष है? कि हमारे ये दोष है कि हमारा तो पूर्ण सेवा का जो प्रोफेशन चुना है जनता की सेवा के लिए, ये दोष है? हमारे सरकार से एक ही न्यायपूर्ण अपील है कि आप तो हमारी परीक्षाएं हैं, प्रायोरिटी परीक्षाएं, वो समय पे कराई जाए। हमारी डिग्री है वो समय पे प्रदान कराई जाए। हमारी जो छात्रवृत्ति है उनको समय पे दी जाए। हम आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसका भुगतान कौन करेगा? हमारी जो सोसाइटी, फैमिली, उसकी तरफ से जो प्रेशर है उसको कौन जवाब देगा? हम क्या ऐसे पढ़ते रहेंगे 8-10 साल तक? अभी भी हमको सिर्फ हमें सरकार से एक उचित और एक सही सटीक जवाब चाहिए कि हमारी परीक्षाएं समय पे, डिग्री अभी हम ये 2026 चल रही है, इसमें हमारी पूरी पढ़ाई उस कंप्लीट कराया जाए और 27 तक हमारी डिग्री चाहिए। हमें सिर्फ यही प्रूफ चाहिए सरकार से। पढ़ाई के लिए एक व्यवस्थित दायरा होता है, एक सीमित समय होता है। यदि उस समय के विपरीत यदि कोई काम हो तो वाकई वो काम बिगड़ते हैं और कहीं ना कहीं कई सारी चीजों का समाव रहता है। और महिलाओं के साथ तो विशेष रूप से, बच्चियों के साथ तो विशेष रूप से, क्योंकि उनके लिए एक क्राइटेरिया तय रहता है। क्योंकि शिक्षा का जो विषय है वो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर रहता है। जो वर्ग है वो महिलाओं का वर्ग है, जहां सरकार कह रही है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है और इनके बेहतर निर्माण के लिए आगे बढ़ना है। तो कैसे इस विषय पर सरकार ठोस कदम उठाए, कैसे इन असुविधाओं को दूर किया जा सकता है? हम यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारी परीक्षाएं करी जाए, जिससे हमारी प्रॉब्लम, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जितनी देर सरकार हमारी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने में, पेपर एग्जाम लेने में दूरी करेगी, उतना ही हम हड़ताल करेंगे और जितना ज्यादा हो सकेगा हम इस मतलब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों की मुख्य सबसे पहले हम लोग सोनम वांगचुक जी के साथ हैं, उनका समर्थन करते हैं और नीट के छात्रों के साथ भी हमारी संवेदना है। हम लोग उनके माध्यम से, क्योंकि ये जो पूरी समस्या है वो स्वास्थ्य सिस्टम की है और हम लोगों के ऊपर, नर्सिंग के छात्रों के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। इसलिए हम लोग सरकार का, शिक्षा विभाग का अपने ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जो भी अनियमितताएं हमारी यहाँ पर परीक्षा में हो रही हैं, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यहाँ पर 2020 से एडमिशन लिए छात्र हैं जिनकी अभी 2026 आने के बावजूद 3rd ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे सिर्फ 2nd ईयर तक रिजल्ट जारी हुआ है। 3rd ईयर का पेपर हो चुका है, 6 महीने 3rd ईयर के पेपर हुए हो गए, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। 4th ईयर के एग्जाम के लिए कोई कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। जब हम MPMSU जाते हैं तो वहां से हमें जानकारी मिलती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, देख लो जो करना है आप लोगों को। अब हम किसके ऊपर निर्भर रहें? हमारी मुख्य मांग है कि हमारे जल्दी से जल्दी पेपर करवाएं और जो अनसुटेबल कॉलेज हैं, बच्चों की क्या गलती है? कॉलेज अनसुटेबल है, बच्चे तो सुटेबल है ना, बच्चों की क्या गलती? अब क्या बच्चे जांच एजेंसी का भी काम करने लगे? जांच एजेंसी का काम है ये देखना कि कौन से कॉलेज में कौन सी सुविधा है, नहीं है, टीचर्स है, नहीं है। क्या बच्चे ये देखकर जाते हैं एडमिशन करने? आपने तो कॉलेज को यदि मान्यता दी है तो हम तो एडमिशन करवाएंगे उसमें, इसमें बच्चे की क्या गलती है? तो हमको सरकार से ये पूछना है कि हमारी क्या गलती है।
क्या हमको ये बता दिया जाएगा कि हमारे द्वारा क्या ऐसा कर दिया गया कि हमारे जीवन के 3 महत्वपूर्ण साल, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यूथ के प्राइम टाइम पीरियड, हमारे जीवन के 3 महत्वपूर्ण साल बर्बाद हो गए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? क्या शिक्षा मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या स्वास्थ्य विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या सीएम इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या प्रधानमंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? तो ये जो हड़ताल है, ये जो प्रदर्शन है, निरंतर चलते रहेंगे। जिस तरह से जंतर मंतर पे हमने देखा, जिस तरह से छात्रों के साथ बर्बरता हुई, लाठीचार्ज हुआ, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा विषय है छात्रों को कमजोर कर देने वाली कड़ी है। क्योंकि बेहतर युवाओं के बेहतर निर्माण के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है, और यदि उसी शिक्षा को कमजोर कर दिया जाएगा, रोजगार नहीं दिए जाएंगे, तो ये बेरोजगार युवा जाएगा कहाँ? इतने बड़े भारत में यदि बेरोजगारी की जो दर है वो बढ़ेगी, तो वाकई सरकार को भी इसकी पनिशमेंट मिलेगी, और सरकार कहीं ना कहीं इन युवाओं से लड़ने में नाकाम रहेगी। क्योंकि युवा शक्ति है, युवा ही इस देश के आने वाले कल का निर्माता है। यही युवा है जो भारत को सशक्त बनाता है, यही युवा है जो भारत को मजबूत बनाता है। वीडियो किसी और क्रम में करेंगे आपसे पुनः मुलाकात। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ, कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज़ भोपाल।